हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे मंगल दोष के विषय में। मंगल दोष क्या है? क्या हमें मंगल दोष से इतना डरने की ज़रूरत है? तो चलिए हम समझते हैं कि मंगल दोष क्या है। सबसे पहले, अगर आपके हॉरोस्कोप में मंगल यदि 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में हो तो मंगल दोष बनता है। इन हाउसेस में से किसी भी हाउस में अगर मंगल बैठा है तो आपका मंगल दोष बनता है। नॉर्थ इंडिया में हम 2nd हाउस में मंगल को मांगलिक दोष नहीं मानते, लेकिन साउथ इंडिया में हम अगर 2nd हाउस में मंगल हो तो उसे भी मांगलिक दोष मानते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारे हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं और उनमें से 6 हाउसेस में अगर कहीं भी मंगल हो तो आप मांगलिक हो जाते हैं। तो ऐसे में आई गेस कि 50% हमारी पॉपुलेशन मांगलिक दोष से पीड़ित होगी। अगर मांगलिक दोष इतना ज़्यादा बुरा है तो 50% पॉपुलेशन को इससे सफ़र करना चाहिए, पर क्या ऐसा है? नहीं। मंगल दोष को देखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सिंपली अगर इन हाउसेस में मंगल है तो वह बुरा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में मंगल फर्स्ट हाउस में एरीज साइन में है तो यह स्व राशि का है, तो यहाँ पर हमें उतना चिंता नहीं करना चाहिए। 4th हाउस में अगर मंगल आपका स्कॉर्पियो साइन के साथ बैठा हो तो भी उतनी बुरी स्थिति नहीं है मंगल की यहाँ पर। 7th हाउस में अगर यह आपके पाइसेस साइन में बैठा हो, 8th हाउस में एक्वेरियस के साथ बैठा हो, या फिर 12th हाउस में सैजिटेरियस साइन में बैठा हो तो मंगल दोष कम हो जाता है। मंगल दोष रहेगा क्योंकि इन हाउसेस में मंगल बैठा है, लेकिन इसकी इफेक्ट में कमी आ जाती है। कुछ राशियां जो मंगल की फ्रेंडली राशि हैं उनके साथ वहाँ पर हमें यह देखना चाहिए कि मंगल बेनिफिक है, तो ऐसे में हमें मंगल दोष तो है लेकिन हमें उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें मंगल दोष से क्यों डरना चाहिए? मंगल, जैसा हम सभी जानते हैं, हमारा बर्निंग डिज़ायर है। मंगल हमें एनर्जी देता है। हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ आता है वह मंगल से होता है। मंगल हमें कॉम्पिटिटिव होना सिखाता है। तो अगर आप मांगलिक हैं तो आपके अंदर ये सारे गुण होंगे। अब अगर आपकी शादी नॉन मांगलिक से होती है तो यह पॉसिबिलिटी है कि शायद आप आपके स्पाउस के साथ उतनी मैचिंग नहीं हो। आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि आपका मंगल स्ट्रांग है। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी उतनी नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वो एक कारण है। साथ ही साथ अब अगर फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है तो वहाँ से वह अपने 4th एस्पेक्ट से 4th हाउस को देखेगा तो घर के सुख में थोड़ी कमी आ जाती है। 7th हाउस को देखेगा जो आपके स्पाउस का घर है। तो यहाँ पर आपका चूँकि मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपके अंदर में ईगो ज़्यादा है, आपके टेम्परामेंट में थोड़ा सा हॉट है, आप थोड़ा सा ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, तो ये आपके पार्टनर को सहना पड़ सकता है। तो इस कारण से आपको इन सभी छोटे छोटे कारणों से आपको मंगल कहाँ पर बैठा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो नॉर्थ इंडिया में 2nd हाउस में मंगल होने से उसको मांगलिक नहीं मानते, लेकिन फिर भी 2nd हाउस में अगर मंगल है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। जैसे 2nd हाउस में बैठा है और वो वहाँ से अपनी 4th एस्पेक्ट से हमारे 5th हाउस को देखेगा जो हमारी प्रोजेनी का हाउस है। अब प्रोजेनी के हाउस में अगर मंगल दिख रहा है तो मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपके स्पाउस का जो चार्ट है वो उतना सपोर्टिव नहीं हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रोजेनी में आ सकती है।
फिर ये अपने 7th एस्पेक्ट से 8th हाउस को देखेगा, जो उसके स्पाउस के लिए मारक स्थान है। तो हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है स्पाउस को। फिर वह 9th हाउस को देखेगा अपने 8th एस्पेक्ट से, तो यहाँ पर भाग्य वृद्धि में थोड़ी कमी आ सकती है। तो ये बहुत छोटे छोटे से रीज़न होते हैं जिसके कारण हमें हॉरोस्कोप में मंगल कहाँ पर पोजिटेड है, किस राशि में पोजिटेड है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब मंगल अगर इन हाउसेस में किसी भी हाउस में पोजिटेड है और साथ में सैटर्न भी पोजिटेड है, वह सैटर्न के साथ कंजंक्शन बना रहा हो, तब ऐसे में मंगल दोष में कमी आ जाती है। कई बार मंगल दोष नलिफाइड भी हो जाता है। तो हमें जब हम मंगल दोष का विचार कर रहे हों तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचकर कि मंगल यहाँ बैठा है और यह डिसीज़न देना कि मांगलिक है और आपको शादी में प्रॉब्लम होगी, यह गलत है। मांगलिक लोगों की शादी या तो काफ़ी अर्ली हो जाती है, 20-21 होते हो जाती है, या नहीं तो 28 ईयर्स के बाद करना चाहिए। अब इसका सिंपल सा रीज़न है कि जब आप 28 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की समझदारी आ जाती है। आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं, जो पहले नहीं होता। इसलिए 28 ईयर्स के बाद यह कहा जाता है कि आप शादी कीजिए जिससे आपको लाइफ में कोई ट्रबल नहीं होगी। तो आई गेस कि अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या हमें ब्लाइंडली मंगल दोष को फॉलो करना चाहिए या हमें अपने चार्ट को अच्छे से किसी एस्ट्रोलॉजर्स को दिखलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि अगर हमारी संतान के किसी लड़का या लड़की के चार्ट में मंगल दोष बन रहा है तो यह मंगल दोष किस तरह का है, ये क्या बहुत बुरा है या अच्छा है या फिर ठीक है, ओके है, चल सकता है। मंगल दोष वाले अगर नॉन मांगलिक से शादी कर लेंगे तो शादी टूट जाएगी, यह कोई ज़रूरी नहीं। शादी टूटने के लिए हमें कुछ और हाउसेस को देखना चाहिए। हमें वीनस का प्लेसमेंट ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वीनस हमारे मैरिड लाइफ के सुख का कारक ग्रह माना गया है। तो आगे से आई थिंक कि अगर आप अपने बच्चों के हॉरोस्कोप में ये देखें या खुद के हॉरोस्कोप में यह देखते हैं कि मंगल इन स्थान में बैठा है, तो यह सोचकर कि हमें मंगल दोष है और हमारी शादी में प्रॉब्लम आएगी, वो सोचना छोड़ दें, बल्कि आप अपने हॉरोस्कोप का अच्छे से चेकअप कराएं और पूछें कि मंगल दोष हमारे हॉरोस्कोप में किस तरह का है। या जो मैंने अभी रूल्स बताए उनको लगा कर देखिए। और अगर आपके मार्स के साथ मंगल के साथ अगर आपका सैटर्न बैठा है और वो किस हाउस में बैठा है, मंगल आपका किस हाउस में बैठा है और सैटर्न के साथ अगर कंजंक्शन में है, किस राशि में, किस ज़ोडिएक साइन में बैठा है, इन सभी चीज़ों का ध्यान करके ही आप ये डिसीज़न लीजिए कि मंगल दोष आप में कैसा है और कैसा नहीं। परंतु यह सोचना बिल्कुल गलत होगा कि मांगलिक होने के कारण शादी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि मैंने यहाँ जो कोशिश की कि आपको यह मंगल दोष का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर सकूँ और आपके मन से डर निकाल सकूँ, वो कर पाई होंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अब हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।